हाय एवरीवन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है दी क्लासिक मेल पे वीडियो अपलोड करे हुए। फॉर सम रीजंस जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। मैंने इंस्टा पे 3-4 बार अपलोड करने की कोशिश की बट कंसिस्टेंसी नहीं बनी। 60 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि उस टाइम मेरा 12th चला था। देन मेरा 12th के एग्जाम आ गए। देन मैंने सोचा कि एग्जाम के बाद करेंगे, बट एग्जाम के बाद थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबल होने का सोचा, फिर कंटेंट क्रिएशन छूटा एंड फिर जॉब करने लगा और भी लाइफ में बहुत सी चीजें। 12th तक सब बहुत बढ़िया था बट आफ्टर 12th कुछ चीजें ऊपर हुई, कुछ चीजें नीचे हुई। इस वजह से कंटेंट नहीं आ पा रहा था। बट अब एटलीस्ट आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ बहुत कम भी नहीं, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। और इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट लास्ट 2 मंथ से कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लीवर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं 6 से 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। बट अब इस चीज को टैकल करना है कैसे भी। मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर ली कि मैं अब जिम जा सकता हूँ, तो उन्होंने बाकायदा हाँ कर लिया। बट उन्होंने कहा स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, वेट भी ऑलमोस्ट मैंने 6 या 7 kg लॉस कर दिया है। तो जितनी मसल मेमोरी थी, चलो मसल मेमोरी तो है बट मसल्स मेरे बिल्कुल भी नहीं बची, मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। मैं अभी थोड़ी दूर रन कर लूँ एकदम थक जाता हूँ, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन करेंगे, डेली जिम जाएंगे, डेली कंटेंट अपलोड करेंगे। इस चैनल पे लॉन्ग वीडियोस आएंगी ऑल्टरनेट डेज पे एंड शॉर्ट वीडियोस एक डेली। और मेरी बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई भी मसल नहीं, कुछ भी, जो भी गेन्स वगैरह मेरे थे सब खत्म हो गए हैं। और अब कोशिश यही है कि सब फिर से रिकवर करना है और अच्छे से करना है एंड ग्रो करना है। एंड मैं आपको दिखाऊं, मैं जब लास्ट जिम गया था 2 महीने पहले एंड उसके 1-2 दिन पहले की वीडियो है, और भाई क्या बॉडी मेरी ग्रो कर रही थी। मैं इतना सेटिस्फाइड था अपनी बॉडी से। बाकी विद ग्रेस ऑफ गॉड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब बस अपने पे ध्यान देना है और आप सबके साथ ग्रो करना है, आप सबसे ही इंस्पायर होना है। बाकी अब घर चलते क्योंकि कैमरा बहुत हीट हो रहा है। ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद हम कर रहे हैं व्लॉग कंटिन्यू। मैं कॉलेज से जब आ रहा था तब मैंने वो शूट किया था बाहर। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम 2:44 एंड ऑब्वियसली मेरा जिम जाने का टाइम है। तो पैक करते हैं। भाई 2 महीनों के बाद मैं जिम जा रहा हूँ। हालत देख रहे हो, बियर्ड इतनी बड़ी हो गई, ना हेयर कट ना कुछ, मतलब शिट हो रखा है एकदम। बट आज से शुरू करेंगे और एकदम बढ़िया से शुरू करेंगे, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड सब पॉजिटिव होगा। अब होते हैं जिम के लिए रेडी। और बेसिकली आज वर्कआउट मेरा फुल बॉडी रहेगा। इस वीक आज है संडे, नेक्स्ट संडे तक मैं करूँगा फुल बॉडी वर्कआउट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं बाकायदा बोल के इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या बोल के कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। अभी अकेला हूँ तो कर ले रहा हूँ, बट शायद जिम में भी लोग हैं तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, मैनेज कर लेना। ये सिर्फ 1-2 व्लॉग के लिए है, उसके बाद नॉर्मल। और सबसे पहले अपना एनर्जॉल बनाते हैं ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट कोई भी वीकनेस फील ना हो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं बची, भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं बची स्ट्रेंथ यार। तो इसे रिकवर करने में लगभग 4 to 6 वीक लगेगा ही, बहुत टाइम लगने वाला है। बट कोई नहीं, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड भाई आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मसल नहीं है, बट मैं अपने आप को सामने देख रहा हूँ तो लिटरली आई एम फीलिंग वेरी गुड। एंड वो क्यों भाई, देखो मुझे भी एंगल का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन में देख देख के अपने आप को शूट कर रहा हूँ। और इतना एक्साइटेड वर्कआउट के लिए तो कभी नहीं हुआ हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना भी क्या एक्साइटेड हो रहा है। भाई 2 महीने पहले इस जगह पे आया था और तब मेरी बॉडी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी, बट फिर सडनली 2 महीने का ब्रेक एंड फिर उसके बाद आज यहाँ पे। आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग भाई, लिटरली मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्यों, वाइब अलग है या कुछ अलग है, पता नहीं क्या, बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं। अब वार्म अप करेंगे और आज वर्कआउट इतना सिंपल करेंगे, इतना सिंपल जैसे मैंने पहले दिन किया था जब मैंने जिम ज्वाइन किया था। सेम मैं अपने आप को उस पोजीशन पे ही मान रहा हूँ कि मेरे अंदर जीरो स्ट्रेंथ, जीरो नॉलेज और कुछ भी मुझे नहीं पता है अबाउट जिम। बट थोड़ी बहुत जो गाइडेंस है मैं उसी के थ्रू अपना वर्कआउट करूंगा आज का, और 1 हफ्ते वैसा ही वर्कआउट करूंगा। एंड मैं कोई भी वर्कआउट करने से पहले, पुश हो, पुल हो, लेग्स हो, मैं अपने रोटेटर कफ्स को ज़रूर वार्म अप करता हूँ
क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ भी आप करेंगे शोल्डर का मूव होना जरूरी है। एंड मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं जस्ट अभी पुशअप्स कर रहा था एंड भाई स्ट्रेंथ इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि भाई 20 पुशअप्स करने में हालत खराब हो गई। जहां मेरा पुशअप जाता था अराउंड 30-35 एक सेट में, और भाई 20 भी नहीं कर पा रहा हूँ। 20 कैसे हुई है मुझसे पूछो, इवन भाई कुछ ना पूछे यार। और भाई बॉडी दिखाऊं आपको, करंट कंडीशन लुक, सारे गेन, सारा कुछ है ही नहीं ब्रो। ये तो कोई नहीं, इसे भी रिकवर करेंगे जल्दी। ओहो भाई, अभी मैंने एक सेट किया इंक्लाइन डंबल प्रेस का। लिटरली 5 kg के डंबल है, 5 किलो के। और आज एकदम ऐसा फील हो रहा है ना, जब मैं पहली बार जिम आया था तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, सेम वही वाली फीलिंग है। बट आज मैं खुश बहुत हूँ जिम आके, क्योंकि पूरे दिन का वर्क प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, और उसके बाद बढ़िया सा जिम सेशन हो जाए तो कोई प्रेशर नहीं रहता है। मतलब ये भी करने में 10-12 रेप्स के बाद कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। एकदम लाइट ही करना है भाई। एक बार क्या हुआ कि मेरे इंजरी हुई थी एल्बो में, अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 9 महीने पहले की बात है। यहाँ पे ये चीज तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने तुरंत जिम ज्वाइन कर लिया। इंजरी से बाद थेरेपी कराई मैंने, फिजियोथेरेपी, देन उसके कुछ दिन बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। और फिर मुझसे गलती क्या हो गई, मेरे साथ मेरा दोस्त था आशु, हम दोनों साथ में जिम गए। मैंने उसे दिखाने के चक्कर में, फर्जी ईगो में, जो मेरा मैक्स पीआर था उस टाइम, वो मैंने मार दिया। और भाई इंजरी रिकवर हुई थी, फिर से हो गई वो। तो उतनी नहीं हुई थी, बट हाँ फिर से कहीं ना कहीं दर्द होने लगा था, मुझे पेन आने लगा था। एंड देन उससे मैंने यही चीज सीखी, जिम में ईगो अपना साइड रखो। जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जितने कैपेबल आप हैं, उतना ही वेट करें। आज भी मैं यही सोच रहा था, जस्ट अभी सेट कर रहा था कि वो दिन के बारे में और आज के दिन के बारे में। बट इस बार बहुत ही मैच्योर होके वर्कआउट करना है और बहुत संभल के स्टेप रखने हैं, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अब बहुत लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है हम लोग को, शॉर्ट टर्म नहीं। सबसे ज्यादा जो मैं देख के डिसअपॉइंट हो रहा हूँ वो है मेरी बियर्ड, मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं। और भाई एक चीज दिखाऊं, मेरा जो हेयर लॉस हुआ है, ये हालांकि उतना हेयर लॉस नहीं है, बट मेरा जो ये हेयर लॉस जो भी हो रहा है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये जेनेटिकल तो है, बट जेनेटिकल उतना नहीं है। ये डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है। हाँ, मैंने डाइट प्रॉपर नहीं ली, और भाई कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, जैसे मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, विटामिन डी की थी, विटामिन B12 की थी, और भी काफी सारी चीजों की थी, बायोटिन, एटिन, ये सब बिल्कुल भी, इन सब की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा। तो इस वजह से और भी हेल्थ इश्यू आए, देख ही रहे हैं। हालांकि उतना हेयर लॉस नहीं हो रहा है। अभी मैंने डर्मालॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले ली है, और मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं, बट हाँ केयर तो अच्छी खासी चल रही है। और जो आज की वर्कआउट में मुझे फील हुआ कि शुरुआत के 3 सेट में मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी, बट सडनली क्या हुआ, जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है सेट करके बैठने की, इधर उधर घूमता रहता हूँ, देन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सर भारी भारी सा लगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट है खुद से भाई, कि 2 महीने रेगुलर जिम जाके थोड़ी बहुत जो बॉडी बनाई थी, ग्रो हुई थी, वो भी चली गई। और अब यही है, क्या कर सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट होते समय अच्छा नहीं लगता। मैं इस चीज़ में मानता हूँ। बाकी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब और अच्छा करेंगे इस बार, और अच्छे से ग्रो करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई लोग, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 1:33 एंड सारा काम खत्म करके मैं सोया था 8:30 के अराउंड, और अभी 1:30 बज रहे हैं और सो चुका हूँ। नींद पूरी नहीं हुई है, बट मुझे अभी हेयर कट करना था, फिर एक मेरा क्लाइंट के साथ
एक शूट है, देन एक जगह मुझे और जाना है, इस वजह से आज मैं जल्दी उठ, बट मैं इवनिंग में कहीं ना कहीं 1-2 घंटे सो लूंगा तो मेरा वो मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले भी चलते हैं हेयर कट कराने, क्योंकि ऐसी हालत में तो किसी क्लाइंट से मिलने जाऊंगा नहीं मैं।